और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जो कि कमलनाथ का गढ़ है। यहाँ पर दूसरी लड़ाई की तैयारी की जा रही। जी हाँ, 23 के बाद अब पार्टियों का फोकस है 24 पर। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यहाँ पर सियासी समीकरण बदल दिए। कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा पर अब सियासत की नजर होगी तमाम राजनीतिक दलों की। बीजेपी और कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर छिंदवाड़ा में अब सरगर्मियां बढ़ गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा पर लगातार फोकस कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आपको बताते चले कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छिंदवाड़ा, जो कि कांग्रेस का गढ़ है, यहां से लगातार कांग्रेस जीतते हुए आ रही है। ये जो गढ़ है बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया। लेकिन ऐसे में देखिए, बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने छिंदवाड़ा से ही मिशन 29 की शुरुआत की और हमने देखा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे और यहां से मिशन 29 यानी कि लोकसभा की जो 29 सीटें हैं वो जीतने का लक्ष्य रखा गया है। सियासी हलकों में छिंदवाड़ा को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई है। छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं कमलनाथ, ये इस तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, बीजेपी की तरफ से कौन चेहरा होता है अगर कमलनाथ चुनावी रण में उतरते हैं तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो छिंदवाड़ा की लड़ाई है वो दिलचस्प इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बीजेपी किसी बड़े नेता को छिंदवाड़ा से मैदान में उतार सकती है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम की भी चर्चाएं हैं। तो क्या होगा छिंदवाड़ा में, क्या आगे की रणनीति होगी? कमलनाथ नहीं लड़े तो कांग्रेस को मुश्किल उठानी पड़ सकती, तो वहीं बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ा सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे। तो देश की सबसे हॉट सीटों में होगी छिंदवाड़ा ये सीट लोकसभा के चुनाव के लिए। तो छिंदवाड़ा पर अब बीजेपी फोकस करने जा रही है। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा पर अब कमलनाथ का भी पूरा फोकस है और इसके साथ साथ बीजेपी अब यहाँ पर फोकस करना चाह रही है। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे महाकौशल से। निशांत विसेन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, भोपाल से सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले निशांत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, हाल ही में हमने परिणाम देख लिए विधानसभा चुनाव के, अब बारी लोकसभा चुनाव की है। यहाँ पर कमलनाथ लगातार सक्रिय है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से बात करें, शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि 29 की 29 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में देना है। लेकिन क्या लग रहा है, छिंदवाड़ा जो है जीत की राह में रोड़ा बन सकता है इस बार भी 24 के चुनाव में? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल में भले ही प्रदेश में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई हो, लेकिन छिंदवाड़ा में उसने अपना जो किला है, जो गढ़ है, अपना दुर्ग बरकरार रखा है। यहाँ की 7 सीटों पर कांग्रेस ने 2018 का अपना प्रदर्शन इस बार दोहराया है और एक बार फिर जीत हासिल की है। इसके बाद बीते 3 दिन से सांसद नकुलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिले के दौरे पर थे। यहाँ पर वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में गए, उन्होंने जनता का आभार जताया। ये बात अलग रही कि प्रदेश में कांग्रेस को वैसा रिस्पांस नहीं मिल पाया। जाहिर सी बात है, अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां चालू होंगी और हम ये मान सकते हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते से ही हम उस गर्माहट को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि जनवरी में ही यहाँ पर दोनों नेताओं का फिर से दौरा है। और रही बात बीजेपी की लगातार कोशिश है। बीजेपी ने इस बार भी बहुत शानदार इलेक्शन छिंदवाड़ा में लड़ा। हालांकि कमलनाथ चूंकि सीएम के उम्मीदवार प्रोजेक्ट थे तो बीजेपी वैसी सफलता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो अपनी पूरी ताकत लगा देगी, इस बात से कोई इनकार नहीं है। और कांग्रेस भी उतनी ही तैयार है, उसे पता है कि बीजेपी उसे चौंकाएगी। हो सकता है कोई बड़ा फेस यहाँ पर लाकर दे दे, जैसे कि आपने नाम भी लिए, या फिर जिस पैटर्न पर बीजेपी काम कर रही है, चेहरे बहुत महत्व नहीं रख रहे हैं, वो अपने संगठन के आधार पर इलेक्शन में जा रही है। तो हो सकता है यहीं की किसी स्थानीय नेता को लोकसभा में उम्मीदवार बनाया जाए। पिछली बार यहाँ से नत्थन शाह कवरेती बीजेपी के उम्मीदवार थे। नकुलनाथ ने उन्हें लगभग 34 से 35 हज़ार के अंतर से इलेक्शन लड़ाया था। आपने जैसे कि बात कही कि कमलनाथ यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं, कयास बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, लेकिन कल ही नकुलनाथ ने स्पष्ट किया कि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अपने पिता की खींची हुई लकीर को वो बड़ी करना चाहते हैं। यानी बीजेपी जहां पूरी तरह से मुस्तैद है, तो कांग्रेस भी अलर्ट है। उसे मालूम है कि बीजेपी छिंदवाड़ा को जीतने के लिए हर रणनीतिक दांव आजमाएगी, बड़े चेहरे को उतारेगी या किसी स्थानीय चेहरे को बड़ा बनाएगी। बिल्कुल निशांत, लेकिन छिंदवाड़ा की हम सियासी तासीर को समझे तो आखिरकार बीजेपी कहां पीछे रह जाती है? विधानसभा चुनाव में पीछे रह गई, लोकसभा चुनाव में अब क्या
क्या लग रहा है, ऐसा कौन सा मैजिक जो है बीजेपी के पक्ष में काम कर जाएगा? क्योंकि अगर किसी बड़े चेहरे को उतारती है तो सामने कमलनाथ हो सकते हैं, तो जो 24 की लड़ाई होगी वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। देखिए 1980 से कमलनाथ छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने पॉलिटिकल नक्शे पर भी छिंदवाड़ा को बेहतरीन तरीके से देश के सामने रखा है और एक मॉडल के तौर पर कांग्रेस उसे बताती रही है। लेकिन इसके इतर अगर हम देखें तो जब केंद्र में मंत्री हुआ करते थे कमलनाथ, उस वक्त भी ऐसा हुआ है कि सभी की सभी सीटें बीजेपी के पास रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये अजेय गढ़ है। लेकिन 2018 में कमलनाथ के सीएम बनने की उम्मीद थी, 2023 में सीएम बनने की उम्मीद थी, इसीलिए कांग्रेस को थंपिंग यहाँ पर सपोर्ट मिला। बिल्कुल अच्छा निशांत, जिस हिसाब से आपने बताया है, और एक ये बड़ा सवाल भी है, क्या एक बार फिर से बीजेपी चौंका सकती है छिंदवाड़ा से सीट को लेकर? हमारे साथ भोपाल से सूरज भी हमारा संवाददाता बने हुए, उनसे जानकारी लेते बातचीत करते हैं। देखिए, कमलनाथ का गढ़ कहलाता है छिंदवाड़ा, कमलनाथ की वहां पर पैठ बनी हुई है, और ऐसे में सवाल ये भी है कि बीजेपी यहां से किस चेहरे को उतारती है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी अभी चर्चा का विषय बना हुआ, लेकिन जैसा कि अभी बताया संवाददाता ने कि बीजेपी के लिए अब चेहरा मैटर नहीं करता है, कोई भी चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। तो ऐसे में किस रणनीति के तहत यहाँ अब आगे काम किया जाएगा? लोकसभा चुनाव को लेकर, 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारी हो सकती है? 2023 में बीजेपी ने पूरे प्रदेश में कमल खिलाया, लेकिन एक गढ़ ऐसा अभी भी अभेद रह गया है जो है छिंदवाड़ा। वहां भी अभी भी पंजे की पकड़ मजबूत नजर आ रही है, और यही कारण है कि 24 के पहले अब बीजेपी रणनीति बना रही है कैसे कमलनाथ के किले को ढहाना है। इसको लेकर हमने देखा जैसे ही चुनाव में जीत हुई उसके अगले दिन ही जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे, तो खासतौर से कहा था कि 29 की 29 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपना है। ऐसे में बीजेपी का फोकस भी है। पिछली बार भी हमने देखा विधानसभा चुनाव के पहले लगातार केंद्रीय मंत्रियों को वहां पर जिम्मेदारी दी थी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जिम्मेदारी दी थी कमलनाथ के क्षेत्र में। लेकिन अब 2024 बहुत महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि अब देख रहे हैं कि एक किसी चौंकाने वाले व्यक्ति को ही मैदान में उतारा सकता है। कि हम देखते हैं लोकसभा का चुनाव बहुत अलग पैटर्न में लड़ा जाता है, और शायद यही कारण है कि हमने देखा विधानसभा चुनाव में भी 7 सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा था। तो छिंदवाड़ा जीतने के लेकर भी बीजेपी नई रणनीति के साथ काम कर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो माना जाए कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही इस तरीके का एक नया मैकेनिज्म भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में तैयार करेगी, ताकि एक बार फिर से कमलनाथ का जो गढ़ है वो बीजेपी जीतने में सफल हो पाए। क्योंकि हम देख रहे हैं 84 से 80 से लगातार वो कमलनाथ के पास ही रही है लोकसभा सीट। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इस बार भारी बहुमत की सरकार बनी है। लेकिन छिंदवाड़ा इकलौता ऐसा जिला है जहां पर कमल का फूल नहीं खिल पाया। तो अब बीजेपी और आजकल ये भी लगाई जा रही है कि अगर छिंदवाड़ा से कमलनाथ नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और अगर बीजेपी के पास अब फेस फैक्टर की अगर बात करें कि बड़ा चेहरा ही कमाल दिखा सकता है, या फिर यहां पर भी बीजेपी चौंका सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए निशांत, आपका भी, सूरज आपका भी।